जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर तगड़ी चोट। अवंतीपुरा एनकाउंटर में 2 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। टीवी एक्ट्रेस आमरीन भट्ट की हत्या में शामिल थे दोनों आतंकी। 25 मई को बडगाम में आतंकियों ने बनाया था आमरीन को निशाना। दोनों आतंकियों की हुई पहचान। कमांडर लतीफ के निर्देश पर बडगाम में शाहिद मुश्ताक भट्ट और पुलवामा के फरहान हबीब ने की थी आमरीन की हत्या। आतंकियों के पास AK-56 राइफल और 4 मैगजीन बरामद। श्रीनगर में आतंकियों के साथ पुलिस का एनकाउंटर। लश्कर के 2 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर बड़ी कार्रवाई। सुरक्षा बलों ने 3 दिन में 10 आतंकवादी ढेर किए। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन में जैश ए मोहम्मद के 3, लश्कर तैयबा के 7 आतंकी मार गिराए गए। पिछले 3 दिन में 10 टेररिस्ट मार गया, जिसमें 3 जैश ए मोहम्मद का है और 7 लश्कर तैयबा का है। पालघर में भीषण सड़क हादसा। 25 फीट गहरी खाई में गिरी बस। 15 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। ड्राइवर के संतुलन खोने से हुआ हादसा। यात्रियों को बस से निकालने में छूटा पसीना। रस्सी के सहारे खाई में उतरे लोग। वाराणसी में विवादों के बीच आज ज्ञानवापी मस्जिद में पढ़ी जाएगी जुमे की नमाज। मस्जिद कमेटी में कम से कम नमाजियों के आने की अपील। कहा, घर या मोहल्ले में मस्जिद की जगह अदा करें नमाज। ज्ञानवापी विवाद पर वाराणसी में बढ़ी सुनवाई की तारीख। सोमवार को होगी हिंदू मुस्लिम पक्ष में जुड़े। करीब 2 घंटे तक मुस्लिम पक्ष ने अदालत के सामने रखी अपनी बात, लेकिन पूरी नहीं हो पाई दलील। सोमवार को फिर मिलेगा मौका। मेन ऑब्जेक्शन है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। मुझे लगता है कि ऐसा वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो उनके विरुद्ध जाता है। सेक्शन 3 के वायलेशन में उन्होंने एक हिंदू मंदिर को कन्वर्ट करके वहां पे नमाज और पूजा की है। इसीलिए मुझे लगता है जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम ये सारी बातें कोर्ट पर रखेंगे। ज्ञानवापी पर सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावों पर उठाए सवाल। कहा, शिवलिंग को लेकर फैलाई जा रही है अफवाह। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कल हुई सुनवाई। जन्मभूमि ट्रस्ट ने कोर्ट को सौंपे जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद 1968 के समझौते को दी गई है चुनौती। तब मस्जिद बने रहने का हुआ था फैसला। तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष ने असदुद्दीन ओवैसी को दी चुनौती। कहा, राज्य की एक मस्जिद खोदने की मिले इजाजत। शिवलिंग निकला तो हिंदुओं का होगा मालिकाना हक। यूपी के देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद के जलसे से पहले विवाद। 28 मई से शुरू होने वाले आयोजन पर बजरंग दल ने उठाए सवाल। यूपी में किन्नर बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त मंत्री सोनम किन्नर बोली, पद से दूंगी इस्तीफा। बरेली विकास प्राधिकरण पर गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाने का आरोप। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने धूम मानिकपुर गांव में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। 4 कॉलोनियों को प्राधिकरण ने किया जमींदोज। 100 करोड़ की जमीन कर्जा मुक्त। राजस्थान के हनुमानगढ़ में गहलोत सरकार का अतिक्रमण के खिलाफ हल्ला बोल। आशियाना छीनने पर महिलाओं ने लगाया बेवजह परेशान करने का आरोप। MP के अमरकंटक में प्राचीन कालीन मंदिर परिसर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। करोड़ों की जमीन पर बना था मौली सरकार का अवैध आश्रम। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना इलाके में कलेक्शन एजेंट से 3.5 लाख की लूट। पहले झूठे एक्सीडेंट के नाम पर धमकाया और फिर कैश लेकर फरार हुए बदमाश। दिल्ली पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का किया खुलासा। प्रेम प्रसंग में पति की हत्या मामले में कॉन्ट्रैक्ट किलर समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने विवादित बयान का मुद्दा गरमाया। मुस्लिम संगठन ने FIR दर्ज करने की मांग की। बीजेपी नेता बंदी संजय कुमार ने कहा, तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनने पर आएगा राम राज। मदरसों और उर्दू भाषा पर होगा प्रतिबंध। भारत में आज होगा सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन। PM मोदी करेंगे उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवी अफसरों के साथ योग सत्र में लिया हिस्सा। कर्नाटक में करवार बीच पर योग शिविर का आयोजन। बागपत में एक महिला ने अपनी 2 बेटियों के साथ जहर खाया। गांव वालों का आरोप, एक केस में गिरफ्तारी और बदनामी के डर में पिया जहर। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। अलीगढ़ में डबल मर्डर। ज्वेलर्स के घर में लूट के इरादे से घुसे बदमाशों ने भी विरोध करने पर मां बेटी की बेरहमी से हत्या की। धारदार हथियार बरामद। ग्रेटर नोएडा में नकली नमक बनाने वाली कंपनी का पर्दाफाश। नामी कंपनी के नकली रैपर का करते थे इस्तेमाल। 600 क्विंटल नकली नमक के साथ रैपर्स भी बरामद।
दिल्ली में रानीबाग इलाके में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 23 मई को 40 लाख की हुई थी लूट। अमृतसर के छेहरटा इलाके में ऑटो चालक से मारपीट, पहले से चल रहा था विवाद, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के मेरठ में पुलिस ऑफिसर पर खुदकुशी करने पहुंची महिला का हंगामा। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी महिला ने प्रेमी पर लगाया धोखा देने का आरोप। सीतापुर में थाने के अंदर एक बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत, तहरीर देने आया बुजुर्ग थानाध्यक्ष कमरे में बेहोश होकर गिरा था। परिजनों का थानाध्यक्ष पर धमकाने का आरोप। बिहार के बेगूसराय में पीसीआर वैन में ट्रक ने मारी टक्कर, एक हवलदार की मौके पर मौत, 2 महिला सिपाही और ड्राइवर घायल। हरियाणा के सिरसा में सेल्फी लेने के चक्कर में गई जान, मालगाड़ी के ऊपर चढ़कर सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था लड़का, हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आया। मध्य प्रदेश के भिंड में नशे में धुत लोगों ने वारंट तामील कराने जा रहे सिपाही के साथ की मारपीट, जावा रोड पर काली माता मंदिर के पास का मामला। मध्य प्रदेश के भिंड में कलेक्ट्रेट में 5 घंटे तक हंगामा, गौरी सरोवर के किनारे लगे पेड़ों के काटे जाने के खिलाफ ज्ञापन नहीं लेने का विरोध। एमपी के ग्वालियर में शिवराज सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को खराब सड़क देखकर आया गुस्सा, जूते उतारकर ऊपरी सड़क पर चले नंगे पैर। बिहार के जमुई में वायरल गर्ल सीमा कुमारी के घर पहुंचे विज्ञान मंत्री सुमित कुमार सिंह, दिव्यांग छात्रा को दिया हर संभव मदद का भरोसा, आज तक ने दिखाई थी खबर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 3 दिन तक चलने वाले नेशनल सेमिनार और प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर कहा, उत्तर भारतीयों से माफी मांगने के बाद करें रामलला के दर्शन। हरियाणा के अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले गाड़ियों पर की कार्रवाई, ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश। शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में लिया हिस्सा। हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियां तेज, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ की मीटिंग। राजस्थान के झालावाड़ में कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर के समर्थकों का हंगामा, खानपुर थाने के बाहर तैनात पुलिस बल पर किया पथराव। कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में दर्ज केस से समर्थक हैं नाराज। पंजाब के जलंधर में गन्ना किसानों और वित्त मंत्री हरपाल चीमा के बीच बकाया भुगतान को लेकर मीटिंग, सरकार के भरोसे के बाद फिलहाल मान गए हैं किसान। पंजाब के पूर्व मंत्री और कपूरथला से विधायक राणा गुरजीत सिंह का कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला, पूछा भ्रष्ट मंत्रियों की लिस्ट है तो क्यों नहीं सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को दिया पेशे का दर्जा, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सेक्स वर्कर्स ने फैसले का स्वागत करते हुए बांटी मिठाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को गाइडलाइंस जारी की, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी जताई खुशी। पश्चिम बंगाल के हुगली में 18 महीने की बच्ची ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, ग्लोब देखकर बताता है कई देशों के नाम, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। लखनऊ के गार्डन पार्क में एसआई भर्ती प्रक्रिया मामले में धांधली का आरोप लगाने वाले अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी। गुवाहाटी में इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, 30,000 कफ सिरप की बोतलों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। दवा तस्करों के पास से 12 करोड़ रुपए की कीमत की नकली दवाएं बरामद, बांग्लादेश से तार जुड़े होने की आशंका। मुंबई के सांता क्रूज लिंक रोड पर कंक्रीट से लदा ट्रक हादसे का शिकार, ड्राइवर घायल, पुल पर चढ़ने को लेकर हुआ था कंफ्यूजन। यूपी के बुलंदशहर में लव जिहाद और धन परिवर्तन का मामला, पति ने बच्चा होने के बाद महिला को घर से निकाला, कार्रवाई की मांग। अलीगढ़ में 45 लाख रुपए के लिए बेटी और उसके पति पर लगा मां और भाई की हत्या का आरोप, पिता की जगह नौकरी के लालच में हत्या की आशंका। अयोध्या में जिला प्रशासन ने शहर में ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए पुलिस और व्यापारियों के साथ की बैठक। केरल के तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी हुए शामिल। चंडीगढ़ में पंजाब के पीडब्ल्यूडी मंत्री हरभजन सिंह ने 22 नए एसडीओ को सौंपा अपॉइंटमेंट लेटर। दिल्ली के राजपुर खुर्द इलाके में एक घर के अंदर हुआ जोरदार धमाका, शुरुआती जांच में पीएनजी गैस पाइपलाइन में लीकेज हादसे की वजह। धमाके से लोहे की बालकनी 25 मीटर दूर जाकर गिरी, घायल शख्स का सफदरजंग हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की गई जान, तेज रफ्तार कार बनी हादसे की शिकार। बिहार के दरभंगा में भवन निर्माण विभाग में ऑफिस में मारपीट, चाकूबाजी करने वाले आरोपियों की पिटाई के बाद लोगों ने किया पुलिस के हवाले। राजस्थान के सीकर में एम्बुलेंस कर्मियों और अधिकारियों के बीच विवाद, एम्बुलेंस कर्मियों ने लगाया अधिकारियों पर पीटने का आरोप।
पश्चिम बंगाल के हुगली में एक बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, धुएं के गुबार से रेस्क्यू में हुई मुश्किल। नागालैंड के लॉन्गलेंग में तामलू गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, नागा संस्कृति मंडली ने किया पारंपरिक नृत्य। ओडिशा के कालाहांडी में माओवादियों ने सड़क बनाने के काम में लगी 6 गाड़ियों को किया आग के हवाले, ताला पिपली गांव का मामला। बिहार के कटिहार में नाबालिग लड़की की हत्या के बाद नाराज लोगों का सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन, रेप के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। यूपी के हरदोई में खाद व्यापारी के यहां गड़बड़ी में शिकायत पर छापा मारने पहुंचे एसडीएम, बेरंग लौटे फर्जी पते पर था गोदाम, नहीं मिला खाद का कारोबार। गुजरात के बनासकांठा में जारी है पानी की किल्लत, किसानों ने किया सूखी पड़ी झील में पानी का इंतजाम करने की मांग। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में फिल्मी अंदाज में एम्बुलेंस में स्मगलिंग का मामला आया सामने, एम्बुलेंस के अंदर थी लाल रेत, कई दिन से चल रही थी तस्करी। हरियाणा में 2 महीने से बिना किताबों के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने को मजबूर हैं छात्र, कुछ स्कूलों में एक पुरानी किताब से पढ़ रहे हैं कई छात्र। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथी ने दिया बच्चे को जन्म, 16 की हुई पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथियों की संख्या। मेरठ में नगर पालिका की जेसीबी से टक्कर लगने की एक महिला की मौत, लापरवाही के चलते हादसा होने के बाद लोगों का हंगामा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी अनोखी सजा, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के आरोपी को हफ्ते भर तक राहगीरों को ठंडा पानी और शरबत परोसने के दिए निर्देश। बिहार के गया में माओवादी नेता संदीप यादव की मिली डेड बॉडी, पुलिस कर रही है कई एंगल से मामले की जांच। त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता टहलाने से जुड़े विवाद में आईएएस दंपत्ति का तबादला, आईएएस संजीव खिरवार का लद्दाख और उनकी पत्नी रिंकू दुग्गा का अरुणाचल प्रदेश हुआ तबादला। त्यागराज स्टेडियम पर विवाद के बाद केजरीवाल सरकार का फैसला, रात 10 बजे तक सभी स्टेडियम खोले रखने के आदेश, पहले 7 बजे बंद होता था स्टेडियम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा फैसला, राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होंगे राजकीय विश्वविद्यालयों के चांसलर, कानून में बदलाव करेगी सरकार। ममता सरकार के फैसले पर सुलगी सियासत, बीजेपी ने कहा सदन में बहुमत है, इसका मतलब कुछ भी कर सकती नहीं है सरकार। ममता सरकार के फैसले के बाद कांग्रेस ने टीएमसी और बीजेपी दोनों को घेरा, अधीर रंजन चौधरी बोले राज्यपाल और सीएम में ऐसा तनाव कभी नहीं देखा। वीजा स्कैम में कार्ति चिदम्बरम को बड़ी राहत, सीबीआई की अदालत ने 30 मई तक लगाई गिरफ्तारी पर रोक। सोलन में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में यूथ कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, सीएम और डीजीपी का फूका पुतला, डीजीपी को पद से हटाने की मांग। पंजाब के खन्ना में सरकारी बसों से डीजल चोरी करने वाला गिरफ्तार, विधायक ने ट्रैप लगाकर पकड़ा चोर। उत्तराखंड में चमोली के भुशुंडी इलाके में जबरदस्त बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। केदारनाथ यात्रा में अब तक 1.25 लाख तीर्थयात्री घोड़े खच्चरों से पहुंचे शिव के धाम, लेकिन सरकारी बदइंतजामी से अब तक 60 जानवरों की मौत। अब बाढ़ की चपेट में असम का नौगांव जिला, पानी में डूबे हैं स्कूल, कॉलेज और अस्पताल। 6 दिन के बाद फिर से आगे बढ़ा मानसून, दक्षिण श्रीलंका में बारिश करने के बाद केरल की ओर रवानगी। मध्य प्रदेश के रतलाम स्टेशन पर अनोखा नजारा, आधे घंटे पहले पहुंची ट्रेन के यात्रियों ने प्लेटफॉर्म पर किया गरबा रास। समस्तीपुर से एक शिक्षक का पढ़ने का अनोखा अंदाज, खेल खेल में कार्टून के जरिए अंग्रेजी पढ़ाने का वीडियो हुआ वायरल। अयोध्या और ओरछा की सफल रामलीलाओं के बाद इस बार ऋषिकेश में होगा आयोजन, परमार्थ आश्रम के स्वामी चिदानंद ने किया ऐलान।